क्रिप्टो अभी रिटेल की मदद के बगैर ही आगे बढ़ रही है। अब तक आपने जितनी भी रिकवरी देखी है, इसमें बेशतर पैसा वो लोग ला रहे हैं जो पहले से क्रिप्टो में मौजूद थे और अब तक रिटेल का पैसा मार्केट में नहीं आया। ये पैसा इतना अहम क्यों है और कब ये सब मार्केट में आएगा? आए इस अहम मौजू पर बात करते हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। बिटकॉइन ईटीएफ में पिछले चंद दिनों में 2.5 अरब डॉलर से ज्यादा के नए फंड्स आए, जबकि जीबीटीसी और बैंकरप्ट कंपनियों से बिटकॉइन बेचने की तादाद मुसलसल कम हो रही है। इधर ब्लैक रॉक जैसी कंपनियों के पास अब 5 अरब डॉलर के बिटकॉइन है, यानी वो इस वक्त टॉप 10 बिटकॉइन वेल्स में शामिल हो गई है। जितनी तेजी से ये लोग खरीदारी कर रहे हैं, इससे लगता है कि जल्द ही ये बिटकॉइन की सबसे बड़ी वेल होंगे। इतनी बुलिश चीजें मौजूद हैं, लेकिन ये सब भी कभी असल पैराबोलिक बुलरन नहीं लाती। असल बुलरन हमेशा रिटेल इन्वेस्टमेंट लेकर आती है, और रिटेल इन्वेस्टमेंट हमेशा उस वक्त मार्केट में आती है कि जब मुआशी हालात अच्छे होते हैं और आम बंदे अपनी जेब से रिस्क के लिए तैयार होते हैं। तो सबसे पहले यह देखना होगा कि दुनिया में इस वक्त कैसे हालात हैं। अगर आप अमेरिकी मईशत के ऊपर से हालात देखें तो यही लगता है कि सब ठीक है। S&P 500 5000 पॉइंट से ऊपर बंद हुआ, लेकिन अमेरिकी इन्फ्लेशन एक बार फिर बढ़ रही है, जिससे यह खदशा है कि अभी हम रेट कट्स नहीं देखेंगे। इधर यूरोपीय पावर हाउस जर्मनी में बहुत बड़ा रियल एस्टेट क्राइसिस पैदा हो रहा है, जहां बैंकों के मार्गेज डिफॉल्ट कर रहे हैं। ऐसे में पूरी यूरोपीय रियल एस्टेट मार्केट हिल गई है और कीमतें जमीन पर गिरी हुई हैं। इधर चीन में भी आम शख्स रियल एस्टेट मार्केट्स में तबाही से काफी परेशान है, और वहां से भी रिटेल का पैसा अभी क्रिप्टो मार्केट में नहीं आ रहा। यही हालात दुनिया के कई मुमालिक में है, जहां रिटेल के पास फिलहाल मार्केट में एंट्री देने का कोई मौका मौजूद नहीं। फिर आप गूगल और दूसरे ट्रेंड्स को देखें तो क्रिप्टो के हवाले से सर्च कम हुई है, यानी नए लोग अभी मार्केट में नहीं आ रहे। डेटा से पता चलता है कि आम रिटेल हमेशा बुल रन्स में सबसे आखिर में ही एंट्री देते हैं और फिर हमेशा फंस जाते हैं। और हमें यह उम्मीद रखनी चाहिए कि इस बार भी ये रिटेल जनवरी से मार्च 2025 के दरमियान मार्केट में आएगी। इस साइकिल को थोड़ा सा समझें। यहां ये याद रखें कि मेरे और आप जैसे पुराने लोग और मार्केट के इन्वेस्टर्स बॉटम बनाते हैं। बड़े बड़े सरमायाकार हमेशा मार्केट का मिडल बनाते हैं, लेकिन टॉप और पैराबोलिक बुलरन हमेशा रिटेल बनाती है। यह तब आती है जब हर तरफ शोर पड़ना शुरू हो जाता है, जैसे 2021 के शुरू में था। अभी मार्केट में रिटेल के नाम पर वो लोग शामिल हैं जो पिछले बुलरन के टॉप पर आए थे, फिर लॉस में बेचकर निकल गए। अब दोबारा अपनी गलती ठीक करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे हैं, लेकिन ये भी मार्केट का मिडल ही बना रहे हैं। अभी असल रिटेल ने आना है, जिन्होंने फट्टे खींच देने हैं, फट्टे चक देने हैं, जिसकी वजह से हफ्तों में पैराबोलिक बुलरन करेगी मार्केट। अभी वो वाला फोमो नहीं आया, जब वो आएगा तो हम जैसे लोग उन पर बेचकर निकल जाएंगे। तो असल कहानी वही है। अगर आप मौजूदा मार्केट्स को देखें तो आपको लगता है कि वेल और आर्बिट्रेज, डेस्क स्पॉट, परपेचुअल और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में पोजीशंस मंदी का शिकार है। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि दूसरी तरफ बाइंग करने वाले ब्लैक रॉक जैसे इदारे हैं, तो आप फिर इन इंडिकेटर्स को ज्यादा अहमियत नहीं देते। मैंने पहले भी इसी वजह से लोगों को अभी ट्रेड करने से मना किया था, क्योंकि इन इदारों के पास इतना बड़ा पैसा है कि ये किसी भी मार्केट को कहीं भी बदल सकते हैं। लॉन्ग टू शॉर्ट रेशो इस वक्त 1.35 पर खड़ी है, जो कि 9 फरवरी को 1.24 थी, यानी इसमें तेजी से इजाफा हुआ है। इससे हमें मालूम होता है कि वेल्स ने 14% प्रॉफिट्स के बाद भी अपनी लेवरेज पोजीशंस में मजीद इजाफा किया है। ऐसे लगता है कि ट्रेडर्स को भी अब लग रहा है कि हम कम से कम $69,000 की तो टच करने जा रहे हैं। जैसे जैसे ये पोजीशन खुलती जा रही हैं, मैं जाती तौर पर पुल बैक की तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि मैं जैसे पहले भी कई बार कह चुका हूं कि जहां सब कहते हैं वहां मार्केट नहीं जाती। जैसे आप इस वक्त देख रहे हैं कि लॉन्ग पोजीशन जाहिर कर रही हैं कि लोगों का ख्याल है कि अब कोई पुल बैक नहीं होगा। इसी वजह से वो बिटकॉइन को ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग कर रहे हैं। जब भी ऐसे होता है तो मार्केट हमेशा शॉर्ट पोजीशंस की तरफ बढ़ती है, तो इस बार भी शायद ऐसा ही हो। वैसे तो मैं ट्रेड नहीं करता और लॉन्ग और शॉर्ट से बिल्कुल दूर रहता हूं, लेकिन अगर मैंने 28,000 के बाद ये काम शुरू किया होता तो यकीन माने
मैं इस वक्त कई लाख डॉलर कमा चुका होता, क्योंकि मैं इस अरसे में बार बार सही रहा हूं। लेकिन मैं ना पहले ऐसे करता था ना अब करूंगा, क्योंकि बुनियादी तौर पर यह गलत है। इस वजह से आप भी इससे दूर रहें। बस ये इंफॉर्मेशन सिर्फ मार्केट को समझने के लिए इस्तेमाल करें। इस वक्त बिटकॉइन और क्रिप्टो को रियल एस्टेट मार्केट से ही खतरा है। जैसे चीनी और यूरोपीय रियल एस्टेट मार्केटों में गैर यकीनी की सूरत हाल है। अगर इंडिया और दूसरे ममालिक में भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो जाते हैं तो हम 2-3 महीने का डाउन ट्रेंड देख सकते हैं, जिसमें इन्वेस्टर्स के लिए खरीदारी को आखिरी मौका उन्हें मिल सकता है। यह कामयाबी हासिल करने का आखिरी मौका होगा। इस सब में एक बहुत अच्छी खबर भी मौजूद है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं या मुसलसल हाई पॉइंट पर मौजूद हैं, इस सब की वजह से चीन में डिफ्लेशन आ रही है। इसी तरह कई ममालिक में डिफ्लेशन के खतरात हैं। अगर ये सब हकीकी शक्ल इख्तियार करता है और अगले चंद महीने में तमाम हुकूमतें एक बार फिर मनी प्रिंटिंग शुरू कर देती हैं, तो एकदम रिटेल के पास पैसा बढ़ेगा और एक बार फिर मार्केट में वो पैसा आएगा। खैर, ये सब अंदाजे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। असल बात जिस पर आपको फोकस करना होगा कि मार्केट में बाइंग के महीने सिर्फ मई तक के हैं। इसके बाद सिर्फ बुल रन के टॉप पर निकलना है। लॉन्ग रन में मार्केट बहुत ही जबरदस्त है। ये पैराबोलिक बुल रन की तरफ बढ़ रही है। इसमें किसी भी पुल बैक से परेशान नहीं होना, आपने मुसलसल आगे बढ़ते रहना है। जो लोग आपको डरा रहे हैं उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। एक बहुत बड़ा बुल रन आपके तमाम टारगेट्स पूरे करने की तैयारी कर रहा है। इसी वजह से सिर्फ बड़ी पिक्चर देखें। तो आज की ये वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हो सके तो याद से घंटी बजा दें ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको पता चल जाए, क्योंकि कभी कभार मेरी तरफ से देर सवेर हो जाती है। और यार वीडियो को लाइक भी जरूर किया करें और पूरा भी देखा करें। अगर आप पूरी नहीं देखते तो मुझे नोटिफिकेशन आता है कि आपकी वीडियोस को लोग पूरा नहीं देख रहे, इसी वजह से हम आपको वायरल नहीं कर रहे। तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बल्कि तकलीफ होती है। तो मुझे प्लीज आप ये तकलीफ ना दिया करें, वीडियो पूरी देख लिया करें ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ मुमकिन हो सके। आप अपने क्रिप्टो के दोस्तों में भी इस वीडियोस को शेयर किया करें ताकि मजीद लोगों तक मेरा काम पहुंच सके। और मैं ना तो कोई पेड ग्रुप चलाता हूं, ना ही मेरा कोई पेड अकाउंट है। मैं इस यूट्यूब और एक्स पर मौजूद हूं, इसके अलावा मेरा कोई अकाउंट नहीं। ये बात हमेशा याद रखें। मेरे नाम पर किसी से धोखा ना खाएं, किसी को पैसे ना दें, किसी को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ना दें। और एक सबसे अहम बात, एक्स पर भी और यहाँ पर भी कमेंट्स में आप लोग जो राब्ता कर रहे होते हैं, कमेंट्स कर रहे होते हैं, मैं उनको देख भी रहा होता हूँ और जैसे ही मौका मिलता है मैं रिप्लाई भी करता हूँ। लेकिन एक बात जो आप मुझसे बार बार पूछते हैं कि हमें ये बता दें, ये हम खरीदें ना खरीदें, ये फलां टोकन ले लें ना लें, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा। तो भाई प्लीज, मैंने कितनी बार आप सब लोगों से बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा है कि मैं किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं करता। जो है जैसा है मैं ओपन आपके सामने रखता हूँ। मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन भी, कॉइन्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी, उनके इंडिविजुअल इंडिकेटर्स भी, हर चीज आपके सामने ओपनली डिस्कस करता हूं। तो इसके बाद भी आप अपने जाती फैसले करने के लिए मुझसे छोटी छोटी चीजें पूछेंगे कि हम कौन से वॉलेट्स इस्तेमाल करें, कौन से वॉलेट्स ना इस्तेमाल करें, कौन से एक्सचेंज इस्तेमाल करें, कौन से एक्सचेंज ना इस्तेमाल करें। तो यार ये सारी पर्सनल चॉइसेस है। तो ये चॉइसेस, ये फैसले आपने खुद करने हैं। बार बार ऐसी बातें ना किया करें। मेरे भी वक्त का ख्याल किया करें, अपने भी वक्त का ख्याल किया करें, क्योंकि आपको रिप्लाई करना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। चाहे जितनी भी देर हो, मैं कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई जरूर करूँ, या आपका जो रिप्लाई है उसको वीडियो में किसी शक्ल में उसका इजहार करूँ। तो इसलिए प्लीज वक्त का ख्याल किया करें। बहुत मेहरबानी, आपका शुक्रिया।